दोस्तों नमस्कार। सिंह राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपके जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव लेकर आने वाले एक खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, आपके आसपास घूम रही है यह एक देवी, और ये कोई साधारण देवी नहीं है। इनका आपसे बहुत गहरा नाता है और ये देवी आपको आपके जीवन के बारे में 5 खास बातें बताना चाहती हैं। आपको इन देवी के बारे में जानना बहुत अधिक आवश्यक है। यदि आपने इस वीडियो की अनदेखी की तो आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, अंत तक देख लिया, तो हम गारंटी देते हैं कि आपके जीवन में किसी भी चीज की फिर कोई कमी रहने वाली नहीं है। आप जो भी चाहते हैं वो सब कुछ आपके कदमों में होगा। आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपके शत्रुओं का भी पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर बात किसी इंसान की नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक देवी की, जो आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बरसाने के लिए तैयार बैठी हैं। और पिछले कुछ समय से इन देवी ने आपके साथ होने के कुछ बड़े ही स्पष्ट संकेत भी दिए हैं, लेकिन आपने ही अनजाने में इन संकेतों को पहचान नहीं पाया है, या फिर यूं कहें कि आपको ज्ञान नहीं है कि देवी देवताओं के संकेत कैसे होते हैं। तो ऐसे में आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि देवी के आपके आसपास होने के कौन से बड़े संकेत हैं। उन संकेतों को भी हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ हम इस देवी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से देंगे। और इन सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये देवी आखिर आपसे चाहती क्या है और कौन सी है वो 5 खास बातें जो ये देवी आपसे कहना चाहती हैं। क्योंकि दोस्तों, इन्हीं बातों में छुपा हुआ है आपके एक स्वर्ग जैसे सुंदर भविष्य का रहस्य। तो आप वीडियो को पूरा देखें, बस हमारा आपसे यही एक निवेदन है। क्योंकि दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हम और हमारी पूरी टीम दिन रात मेहनत करके आपके लिए सर्वोत्तम ज्ञान का भंडार लेकर आते हैं और वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसे में यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा और आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदल पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे वत्स, अधूरा ज्ञान एक दो धारी तलवार के समान होता है। यह न केवल अपने धारक को चोट पहुंचाता है बल्कि ज्ञान की मूलभूत जड़ों पर भी घात करता है, यानी कि 2 तरह से नुकसान पहुंचाता है। पहला तो यह कि यह आपको आभास कराता है कि आपके पास ज्ञान है, और दूसरा तो यह कि यह आपको सही ज्ञान का आभास कभी होने नहीं देता, आपको भ्रम में रखता है। तो इस 2 धारी तलवार को आपको अपने पास नहीं रखना है, आपको आज संपूर्ण ज्ञान ले लेना है और इस वीडियो को पूरा देखना है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे हमारा वही एक हमेशा की तरह निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव से, पूरे निवेदन के साथ, पूरे भाव के साथ माता को याद करते हुए सच्चे मन से कमेंट में जय मां भद्रकाली कृपा करो 3 बार अवश्य लिखना। आपका भाव जितना गहरा होगा, आपकी भावनाएं जितनी शक्तिशाली होंगी, माता आपकी ओर उतनी ही तेजी से आकर्षित होंगी। और दोस्तों, मां भद्रकाली शक्ति का शुद्ध स्वरूप है, और जिनके ऊपर हो गई मां भद्रकाली की कृपा, उनका तो फिर कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। यह तो आप भी जानते ही हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल भी संकोच मत करना, कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली कृपा करो भर के रख देना। साथ ही साथ यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। दोस्तों, इससे हमारा लाखों करोड़ों का मनोबल बढ़ेगा और यह बिल्कुल ही फ्री है, तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन हमारा बहुत अधिक मनोबल बढ़ जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे। हम आपको बता दें कि कल से आपका एक नया जीवन शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद सतर्क हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, और इस देवी का पूरा लाभ आप अपने जीवन में ले पाएंगे। क्योंकि ये देवी आई ही हैं आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए, आपके जीवन में खुशियों की नदियां बहाने के लिए। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि इस दुनिया में हर इंसान इतना भाग्यशाली नहीं होता है जितना कि आप हैं, क्योंकि हर एक इंसान के जीवन में इस प्रकार की सुंदर घड़ियां नहीं आ पाती हैं। लोग जीवन भर मेहनत करते हैं, प्रयास करते रहते हैं और कामयाबी कभी छू भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कभी शुभ घड़ी आती ही नहीं है, और यदि आ भी जाती है तो वे जातक
उस शुभ घड़ी से अनजान रहते हैं और वह कब आकर गुजर जाती है और उनका जीवन ज्यों का त्यों बना रहता है, उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता है। तो दोस्तों, ऐसे में आप बेहद ही सौभाग्यशाली हैं कि आपको कम से कम कोई ज्ञान देने वाला तो है, कम से कम आपको आने वाली इन शुभ घड़ियों के बारे में पहले से ज्ञान तो मिल ही जाता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि आपके कर्मों का फल ही अब आपको मिलने जा रहा है और आपने जानबूझकर अपने जीवन काल में आज तक कभी किसी को कष्ट दिए नहीं हैं। उल्टा हुआ यही है कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप कई बार दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। लोगों ने चाहे भले ही आपकी भावनाओं की कदर ना की हो, लेकिन दोस्तों, भगवान की नजरों से कुछ भी छुप नहीं सकता है। भगवान आंखों से नहीं देखते, भाव से देखते हैं और वे आपके हृदय को और आपके भाव को अच्छी तरह से जानते हैं। शायद इसी वजह से आपके जीवन काल में अब इतनी शुभ घड़ी आने वाली है। देवी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है, जिससे अब आपके सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे और आपका जीवन सुंदर और फूलों की तरह महकने वाला है। तो अब ऐसे में आपके लिए आवश्यक यह है कि आप इस दिव्य शक्ति के द्वारा दिए गए संकेतों को पहचान लें, क्योंकि यहीं पर तो वह चाबी छुपी हुई है जहां से आपके भाग्य का रास्ता खुलेगा। जब आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपके आसपास कौन घूम रहा है, कौन सी देवी घूम रही हैं, तो फिर आप उस देवी से किस प्रकार संपर्क साधेंगे, किस प्रकार उस देवी को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि यूं ही अंदाजा लगा लेने मात्र से कार्य नहीं बन जाते दोस्तों, हमें सटीक ज्ञान होना आवश्यक है। तो ध्यान से सुनो, अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वही है आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हम आपको पहले भी अपने कई वीडियो में यह बता चुके हैं कि जब भी देवी देवता हमसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं तो वे संकेतों की भाषा में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखें, देवी देवताओं की भाषा सांकेतिक होती है और हमें इन संकेतों को पकड़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो अब ध्यान से सुनिए कौन से हैं वो संकेत। तो दोस्तों, सबसे पहला संकेत यह होगा कि ये देवी आपको स्वप्न के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश करेंगी। जी हाँ दोस्तों, पहला संकेत यह है कि आपको नींद बहुत गहरी आएगी और ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंख अचानक खुल जाएगी, लेकिन हर 2-4 दिन के अंतर से आपको एक सपना ऐसा आ सकता है जिसमें देवी के स्वरूप का या फिर देवी के किसी प्रतीक का आपको दर्शन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक हमारे जानने वाले जातक हैं, उन्होंने हमको बताया कि उन्हें लाल कपड़ों में एक महिला अक्सर सपने में दिखाई दिया करती है। लाल कपड़ों में किसी महिला का दिखाई देना जो कि पूर्ण रूप से श्रृंगार किए हुए थी, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी और उस महिला को देखकर पता नहीं क्यों एक अजीब सा मातृत्व का भाव उत्पन्न हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि बड़ा ही जीवन में शांति और सुकून का एहसास आ गया है। और यह सपने की बात है दोस्तों। जब ऐसा सपना उन्हें अक्सर बार बार आया तो उन्होंने हमसे संपर्क साधा, तो हमने उन्हें बताया कि तुम्हारे ऊपर एक देवी की विशेष कृपा होने वाली है। कौन सी थी वो देवी, हमने उन्हें विस्तार से सारी जानकारी दी और उन्होंने कुछ गुप्त उपाय और साधना की और आज उनका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। तो दोस्तों, स्वप्न को आप हल्के में ना लें। स्वप्न एक ऐसी प्रक्रिया है जब इंसान इस मृत्यु लोक को छोड़कर किसी ऐसे लोक में चला जाता है जहां पर वह सीधे देवताओं से संपर्क में रहता है या फिर पितृ पूर्वजों के संपर्क में आ जाता है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जो सपने किसी विशेष मकसद के साथ हमारे साथ घटित होते हैं, उन सपनों को हम कभी भूल नहीं पाते हैं, वे हमें पूरे के पूरे याद रहते हैं। अक्सर सपनों के साथ यही होता है कि आप जब सुबह सोकर जागते हैं तो थोड़ी देर तक तो आपको सपना याद रहता है, उसके बाद आप उसे पूरी तरह से भूल जाते हैं। लेकिन जिन सपनों के माध्यम से देवी देवता या फिर कोई दूसरी पराशक्तियां आपको कुछ संकेत देने की कोशिश करती हैं, वे सपने आप भूलते ही नहीं हैं। उन सपनों में क्या घटित हुआ वह आपको काफी हद तक पूर्ण रूप से याद रहता है। थोड़े बहुत आंशिक रूप से आप भूल जाएंगे, लेकिन पूरा सपना आपको याद रहेगा। यही इस बात का प्रमाण होता है कि दैवीय शक्तियां आपसे संपर्क करके कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं। अब सुनिए दूसरा संकेत। दूसरा संकेत यह है कि आपके जीवन में जो भी मुसीबतें हैं, जो भी परेशानियां हैं या फिर कोई नई बड़ी मुसीबत या परेशानी आएगी, आप उस मुसीबत या परेशानी से साफ साफ बचकर निकल जाएंगे। वह परेशानी केवल आपको छूकर चली जाएगी, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। दोस्तों, जैसे मानकर चलिए कि कोई दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, किसी गाड़ी को कोई इंसान चला रहा होता है या उसमें बैठा होता है, तो
दुर्घटना में वह गाड़ी पूर्ण रूप से टूट जाती है, उसका पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है, परंतु बैठे हुए का या फिर चलाने वाले व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं होता है, यदि ऐसा कोई संकेत है। मात्र ये तो एक घटना है, ऐसी कई और भी घटनाएं हो सकती है, जैसे कहीं कोई हादसा हो गया, झगड़ा हो गया, कोई बात हो गई, लेकिन आपको खूब पता था कि वहां पर आपको बहुत अधिक नुकसान हो सकता था, लेकिन आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा, आप साफ साफ बच कर निकल आए। इसका स्पष्ट प्रमाण है कि आप दैवी शक्ति की शरण में हैं और आपके आसपास एक रक्षा कवच तैयार हो चुका है जो कि आपकी रक्षा कर रहा है। यह दैवी शक्ति का आपके आसपास होने का एक बहुत ही पुख्ता प्रमाण है दोस्तों। अब तीसरा संकेत ध्यान से सुनिए दोस्तों। अक्सर आपको मंदिर की घंटियां सुनाई देंगी, अक्सर आपको आसपास खुशबू होने का एहसास हो जाएगा, चाहे आसपास कोई भी खुशबूदार चीज मौजूद ना हो, जैसे अगरबत्ती या फूल पत्तियां कुछ भी ना हो, फिर भी आपको बढ़िया सुगंधित फूलों की खुशबू होने का एहसास होगा और थोड़ी ही देर में यह एहसास चला भी जाएगा। कभी कभी आपके रोंगटे अचानक से खड़े हो जाएंगे और कभी कभी आपको मंदिर की घंटियां या फिर शंख के बजने की ध्वनि अचानक से सुनाई देने लगेगी। अब चाहे समय कोई भी हो, दिन का समय हो, दोपहर का समय हो, सुबह शाम रात का कोई भी समय हो, ये घटनाएं आपके साथ अक्सर घटित होती रहेंगी। इसी के साथ साथ कुछ छोटे छोटे संकेत भी होते हैं दोस्तों, इन्हें भी जानना बहुत अधिक आवश्यक है। जैसे कि आपको अचानक से कोई खुशखबरी सुनाई देगी, आपका कोई ऐसा कार्य जिसके बारे में आपको लगता था कि यह कार्य आपका बनेगा नहीं या फिर बनेगा भी तो आपको बहुत नुकसान होगा, लेकिन वह कार्य आसानी से बन जाएगा और आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा, आपका फायदा ही होगा। जैसे कोई विवाद है या कोई और दूसरा कार्य है। अगला संकेत यह होगा कि आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे कोई इंसान है जिसने आपसे पैसे लिए और वह दे नहीं रहा है, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि वह खुद पैसे लेकर आपके दरवाजे पर आएगा और आपको आपके पैसे वापस करेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको जैसे जो लग रहा था किसी घटना के होने का कि ऐसा अवश्य हो सकता है और वही घटना अचानक से घट जाएगी। यह भी बहुत बड़ा प्रमाण है, इसे भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और कुछ संकेत और भी हैं दोस्तों जो कि कुछ जातकों ने बताए हैं, स्पष्ट तौर पर प्रमाण है देवी शक्ति के आसपास होने का। जैसे कि वो कहीं जा रहे हैं और कुछ उनके दिमाग में उलझन है या कोई उनके साथ बुरी घटना घटी है और किसी महिला ने आकर उन्हें पहले ही बता दिया है, बेटा थोड़ा संभल कर चलो, आगे चोट लग सकती है। और हुआ भी यही कि आगे जाकर वो गिर गए या उनका एक्सीडेंट हो गया छोटा मोटा और वो चोट लगने से बच गए। तो वो महिला जो थी वो असल में एक देवी शक्ति थी। तो ये तो थे कुछ छोटे और बड़े प्रमाण जो कि स्पष्ट संकेत हैं देवी शक्ति के आपके आसपास होने का। अब पिछले कुछ दिनों में यानी कि 5 से 6 दिनों में आपके जीवन काल में इनमें से कौन से विशेष संकेत या घटनाएं घटी हैं, आप कमेंट करके हमें बताना। यदि आपके जीवन में इनमें से कोई एक घटना भी घट जाती है तो आप समझ जाना सारी घटनाएं तो आपके जीवन में नहीं घटेंगी दोस्तों। यह तो बहुत ही अवास्तविक और बेतुकी बात होगी कि सारी घटनाएं आपके ही साथ घट जाएंगी। लेकिन दोस्तों इन सारी घटनाओं में से, सारे संकेतों में से 1-2 संकेत आपको अवश्य ही प्राप्त हुए होंगे। तो जो संकेत यदि आपको प्राप्त हुए हैं तो आप समझ जाना और आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना कि आपके साथ इनमें से कौन सी घटना घटित हुई है। अब ध्यान से सुनिए कि आपको पता चल गया कि आपके आसपास कोई देवी हैं, आपने संकेतों को भी अच्छी तरह से समझ लिया, आपने हमारी द्वारा बताई गई बातों को अच्छी तरह से समझा और अपने जीवन में इन्हें उतार कर जानने की कोशिश की और आपको पता चल गया कि आपके आसपास कोई देवी हैं। लेकिन अब मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर कौन सी देवी हैं जो आपकी रक्षा कर रही हैं, आपके जीवन को बदलना चाहती हैं और आपसे उनका बहुत गहरा नाता भी है। और प्रश्न उठना भी मन में बिल्कुल ही स्वाभाविक है। दोस्तों प्रश्न अगर आपके मन में उठा है तो उसका जवाब भी आप ध्यान से सुनिए। इस प्रश्न का जवाब यह है कि वे देवी हैं आपकी कुल देवी। जी हाँ दोस्तों, आपकी कुल देवी आपकी माँ के समान है। वे केवल आपकी ही माँ नहीं है, आपके पूरे कुल की माँ है, आपकी कुल की पालनहार हैं, तारणहार हैं और लंबे समय से आपके कुल की रक्षा करती चली आ रही हैं और आपके कुल की पूजनीय भी रही हैं। लेकिन आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में लोग अपने कुल देवी और देवताओं को पूर्ण रूप से भूल चुके हैं, अपने पितृ देवताओं का भी तो ख्याल नहीं रख पाते हैं, कुल देवी और देवताओं की तो बात ही क्या की जाए। लेकिन दोस्तों आप कुल देवी को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। जिस इंसान ने अपने जीवन में अपनी कुल देवी के दर्शन नहीं किए हैं, उनको भोग अर्पित नहीं किया, उनकी नित्य पूजा पाठ नहीं की है, वह इंसान
जीते जी तो कभी सुख प्राप्त कर ही नहीं सकता, बल्कि मृत्यु के बाद भी उसे सुख प्राप्त नहीं होगा, उसकी कभी मुक्ति नहीं होगी और उसे पुनः मृत्यु लोक में कष्ट और पीड़ाएं सहने के लिए आना होगा। ऐसा भयानक श्राप क्यों है दोस्तों? हम नहीं कह रहे हैं, यह श्राप गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है दोस्तों। तो ऐसे में आपको इतना बड़ा श्राप आखिर लग ही क्यों जाता है? दोस्तों समझने की बात है कि एक इंसान है जिसका आपने खूब आदर सत्कार कुछ समय तक किया और उसके बाद कुछ समय बाद आप उसे पूरी तरह से भूल गए। अब वह इंसान यदि आपके आसपास आता भी है तो आप उसे पहचान भी नहीं पाते हैं और ना ही उससे आप बात करते हैं, तो यह उस इंसान का निरादर हुआ कि नहीं हुआ? आप खुद ही विचार करके देखिए। जब इंसानों के विषय में इतनी छोटी बात का इतना बड़ा मतलब निकलता है कि सामने वाला आपसे रुष्ट हो सकता है, आपको कुछ भी मन में भला बुरा सोच सकता है, तो दैवीय शक्तियों का तो फिर कहना ही क्या है, क्योंकि वे एक पीढ़ी से नहीं, दो पीढ़ी से नहीं, पिछली ना जाने कितनी पीढ़ियों से आपके घर में पूजनीय हैं। अब कुछ समय से उनका पूजा पाठ बंद हो गया है, जिसकी वजह से वे कितनी क्रोधित होंगी, आपसे कितनी नाराज होंगी, आप खुद ही इस बात को सोच कर देखिए। रूह कपा देने वाली, रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटना है यह, साधारण घटना नहीं है। ऐसे में आपको मानसिक शांति, सुकून, सफलता कुछ भी हासिल हो ही नहीं सकता है। कुल देवी का अपमान निरादर जहां हो जाए, उस घर में किसी भी प्रकार की खुशहाली आ ही नहीं सकती है। तो अब ऐसे में आप क्या करें? दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको जो हमने बताई हैं उनमें से यदि एक भी संकेत देखने को मिल जाता है अपने जीवन काल में पिछले 5 से 6 दिनों में, जी हाँ दोस्तों हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से समझिए, पिछले 5 से 6 दिनों में यदि आपको इनमें से 1 या 2 संकेत भी मिल गए हैं तो आप समझिए कि आपकी कुल देवी आपके आसपास है। अब वो आपसे क्या कह रही हैं? दोस्तों वे आपसे 5 बातें कह रही हैं। आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, इस वीडियो को आपने यदि मिस कर दिया तो हम कह रहे हैं कि आप अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य खजाना मिस कर देंगे। फिर मत कहना कि जीवन बदलता क्यों नहीं है, परेशानी कटती क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कारण आप स्वयं खुद होंगे। तो आप ध्यान से सुनिए कि आपकी कुल देवी आपसे क्या कह रही हैं। सबसे पहली बात कि आपकी कुल देवी आपसे कह रही हैं कि उनकी पूजा पाठ प्रारंभ करो। जब भी कोई देवी या देवता किसी कुल से बंध जाते हैं तो वे उस कुल की पूजा पाठ और उस कुल के सत्कर्मों से ऊर्जा ग्रहण करने लगते हैं, और जब उनका पूजा पाठ बंद हो जाता है तो देवी देवताओं की शक्ति पर इसका प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार पितरों की पूजा करने से पितरों को शक्ति प्राप्त होती है, वैसे ही देवी देवताओं की पूजा करने से उन्हें भी शक्ति प्राप्त होती है। फिर वे हमें देने योग्य होते हैं, इसीलिए उनका नाम देवता होता है। वो हमें देते हैं इसलिए देवता कहलाते हैं। तो आपको क्या करना है? उनकी पूजा पाठ प्रारंभ करनी है। दूसरी बात आपकी कुलदेवी आपसे क्या कह रही हैं? दूसरी बात आपकी कुलदेवी आपसे यह कह रही हैं कि आप उन्हें भूल चुके हैं, उन्हें आपने याद नहीं किया है, आप उनके मूल स्थान को नहीं जानते हैं। तो एक बार कम से कम जीवन में उनके मूल स्थान पर जाकर उनके लिए कुछ विशेष पूजा पाठ अवश्य कराइए दोस्तों। यकीन मानिए ये बातें कोई भी इंसान आपको बताएगा नहीं, मुफ्त में तो कोई नहीं बताएगा। बहुत मोटी मोटी रकम लेकर लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, हम तो आपको मुफ्त में ही बता रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद केवल और केवल आपके जीवन में बदलाव लेकर आना है। अब चौथी मांग सुनिए दोस्तों, यह बहुत ही आवश्यक है। चौथी मांग कुलदेवी की आपसे यह है कि आपके घर में जब भी पूजा पाठ होती है तो एक दीपक कुलदेवी के नाम का अवश्य जलाया जाए और कुलदेवी के नाम से भोग अवश्य निकाला जाए। दोस्तों कुलदेवी को याद करते हुए उनके नाम से थोड़ा सा भोग अवश्य निकाला जाए। आप अपनी पूजा की अलमारी में देवी देवताओं को भोग तो लगाते ही हैं, कुलदेवी के नाम से भी आपको भोग निकालना है। यह कुलदेवी की विशेष मांग है दोस्तों, याद रखना। अब 5वीं मांग दोस्तों, कुलदेवी की 5वीं मांग यह है कि आपके घर में जब भी कोई विशेष कार्य हो, यानी कि कोई भी दैवीय या फिर संस्कारित कार्य हो, कोई त्योहार आदि की पूजा पाठ हो, तब कुल देवी की भी पूजा की जाए, कुल देवी को भी याद किया जाए। बिना कुल देवी को याद किया गया कोई भी संस्कार पूरा नहीं किया जा सकता है। जिस घर में कुल देवी को याद नहीं किया जाता, भोग नहीं निकाला जाता, दीपक नहीं जलाया जाता, पूजा पाठ नहीं की जाती, उस घर में कोई भी धर्म कर्म संस्कार संपन्न नहीं होता, शुभ नहीं माना जाता। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, संकेतों को पहचानना है, अपनी देवी की मांग को समझना है
अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि कुछ जातक यह कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं कि हमारी कुल देवी कौन है, तो हम कैसे अपनी कुल देवी को पहचानेंगे, कैसे उनके बारे में जानकारी निकालेंगे। तो दोस्तों इसके दो तरीके हैं, आप ध्यान से सुनिए। पहला तरीका यह है कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से, जी हाँ दोस्तों, अपने घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य से यह जानने की कोशिश करें, दो चार लोगों से बात करें कि आपके घर में कौन सी कुल देवी की पूजा की जाती है। कुछ लोगों के यहाँ भद्रकाली की पूजा होती है, किसी के यहाँ बगलामुखी की पूजा होती है, किसी के यहाँ विंध्यवासिनी देवी की पूजा होती है। तो आपके घर में किस कुल देवी की पूजा की जाती है? अब यदि आपके घर के बड़े बुजुर्गों को भी इसके बारे में पता नहीं है, तो फिर आपको करना होगा एक विशेष प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, यह प्रयोग 7 दिनों तक चलेगा, थोड़ा सा कठोर रहेगा। इस प्रयोग के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इस प्रयोग को करने से आपकी कुल देवी आपको सपने के माध्यम से संपर्क करके स्वयं दर्शन देके बताएंगी, या फिर कोई ना कोई और संकेत आपको प्राप्त होगा जिसमें आपको आपकी कुल देवी के बारे में पता चल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब अपनी कुल देवी को पता लगाने का सबसे शक्तिशाली उपाय क्या है, इसे ध्यान से सुनिए। उपाय आपका शुक्रवार के दिन प्रारंभ होगा, 7 दिनों तक चलेगा दोस्तों। इसके लिए आपको सामग्री क्या चाहिए, ध्यान से सुनिए। पान के पत्ते और एक साबुत सुपारी। जी हाँ दोस्तों, पान के पत्ते आपको 7 लेने हैं और एक साबुत सुपारी लेनी है। सुपारी बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। अब आपका यह उपाय शुक्रवार के दिन प्रारंभ होगा सुबह के समय। तो नहा धोकर स्नान ध्यान करने के बाद, अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद आप अपने पूजा घर में जाएंगे और वहां पर आप एक चांदी का सिक्का लेंगे। इस चांदी के सिक्के को आपको लाल रंग का एक आसन बिछाना है, यानी लाल रंग का एक छोटा सा कपड़ा बिछाना है अपनी पूजा स्थली में ही, और वहां पर आपको इस सिक्के को रखना है। और इस सिक्के के ऊपर आपको वह सुपारी लेकर आई हुई रखनी है और उस सुपारी के ऊपर आपको जल की कुछ बूंदें छिड़कनी है। अब आपको गाय के घी का एक दीपक वहां जलाना है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है कि हे माँ, हम भूल चुके हैं कि आप कौन हैं, लेकिन आप हैं, हमारे कुल की रक्षक हैं। हमसे जो भूल चूक हुई है उसे आप क्षमा करें और नादान समझकर माफ़ करते हुए हमें किसी प्रकार का संकेत दें ताकि हम आपको पहचान सकें और आपकी पूजा पाठ प्रारंभ करके जीवन को धन्य बना सके। जी दोस्तों, इस प्रकार की आपको प्रार्थना करनी है और मौली अर्पित करनी है। सुपारी को आप जैसे ही मौली अर्पित करते हैं तो वह जागृत हो उठती है और गौरी गणेश का स्वरूप ले लेती है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको मौली अर्पित करने के बाद कहना है कि माता आप वस्त्र स्वीकार करिए। इसी के बाद आपको सुपारी को थोड़ा सा सिंदूर लगाना है और फिर से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, आप श्रृंगार स्वीकार करिए। और इसी के साथ आपको कुछ मीठा प्रसाद के रूप में, भोग के रूप में माता को अर्पित करना है और हाथ जोड़कर कहना है कि हे माते, आप भोग स्वीकार करिए। बस आपको इतना करना है। अब यह सुपारी और सिक्का वहीं पर रखा रहेगा और पान के जो पत्ते हैं उन पत्तों को भी आप हर रोज एक पत्ता माता को अर्पित करेंगे और उसके बाद उस पत्ते को अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकल जाया करेंगे। अब हर रोज आपको यही प्रक्रिया दोहरानी है। माता को भोग अर्पित करना है, नैवेद्य वगैरह अर्पित करके, प्रसाद वगैरह अर्पित करके और वस्त्र आदि और श्रृंगार आदि अर्पित करने के बाद आपको माता से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, आप कोई संकेत दीजिए जिससे हमें आपके शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो सके और हम आपकी पूजा पाठ प्रारंभ कर सकें। इस प्रकार की आपको प्रार्थना करनी है। 7 दिनों तक आपको लगातार यह प्रयोग दोहराते रहना है और इस प्रयोग को दोहराते समय आपको कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है। पूर्ण रूप से सात्विकता को अपने जीवन में शामिल कर लेना है। झूठ और किसी भी प्रकार का प्रपंच आपको नहीं करना है। नकारात्मक लोगों और नकारात्मक वातावरण से आपको दूर रहना है। किसी भी प्रकार की गलत खान पान की वस्तु आपको नहीं लेनी है, जैसे जुआ, मीट, मांस, मदिरा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और जितना हो सके उतना सात्विक भोजन लेना है। लहसुन, प्याज आदि का भी आपको त्याग करना होगा। 7 दिनों के लिए आपको जमीन पर ही शयन करना होगा और जितना हो सके उतना लोगों से कम बात करनी होगी। इन 7 दिनों के दौरान आपको भूले से भी किसी महिला का अपमान नहीं करना है और ना ही किसी भी भिखारी को अपने दरवाजे से खाली हाथ वापस जाने देना है। 7 दिनों के अंदर अंदर माता आपको या तो स्वप्न के माध्यम से या फिर किसी अन्य माध्यम से अपने होने का एहसास अवश्य करा देंगे कि उनका शुद्ध स्वरूप कौन सा है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको
यह भी सलाह देंगे कि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज पर शाम के समय गाय के घी का बना हुआ एक दीपक रोज जलाएं इन्हीं 7 दिनों तक, और दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर करें। और जब आप दीपक जलाएं तब भी आप अपने मन में भाव यही रखें कि माता आप अपने होने का हमें एहसास कराएं, ताकि हम आपकी पूजा पाठ प्रारंभ करके अपने जीवन को धन्य बना सकें। दोस्तों यकीन मानिए यह प्रयोग इतना शक्तिशाली है कि 7 दिनों के अंदर अंदर लोगों को अपनी कुल देवी के वास्तविक स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं, उन्हें एहसास हो जाता है, और ज्यादातर लोगों को सपने के माध्यम से ही एहसास होता है। उम्मीद है आपको भी ऐसा ही कुछ पता चल जाएगा। तो दोस्तों हमने जो जानकारी आपको दी है वह बहुत ही बहुमूल्य है। आपको उस जानकारी को अपने जीवन में उतारना है और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल डालना है। हम गारंटी देते हैं कि आपने सब कुछ यदि अच्छी तरह से समझ लिया है तो आपके जीवन को बदलने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। हजारों लोगों का जीवन बदला है तो फिर आपका क्यों नहीं बदलेगा? आप कोई इस दुनिया से अलग तो है नहीं दोस्तों, इस दुनिया में ही शामिल हैं। तो जो दुनिया के सभी लोगों पर कार्य करता है वह आपके ऊपर भी कार्य अवश्य ही करेगा। तो उम्मीद है कि सारी जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, हम तो ऐसा कहेंगे कि जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ से दूर होने के बाद कितना भाव विभोर होकर अपनी माँ को याद करता है, ऐसे ही याद करते हुए कमेंट में जय माँ भद्रकाली कृपा करो एक नहीं 3-3 बार लिख देना। जी हाँ दोस्तों, माता की कृपा आपके ऊपर निश्चित तौर पर हो जाएगी। भाव के आगे तो देवी देवता भी लाचार हो जाते हैं और आपकी मदद करने के लिए निश्चित तौर पर आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हमें पूर्ण विश्वास है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।